नमस्कार साथियों, प्रदान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। प्रदान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए कंप्यूटर कोर्स जो कंप्लीट कंप्यूटर बैच है वो लेके आ रहे हैं कंप्यूटर विषय का, जिसमें आपको सभी एग्जाम्स कंपटीशन एग्जाम्स होता है उसमें सभी एग्जामों की में जो कंप्यूटर विषय से प्रश्न आते हैं उसके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें चाहे एसएससी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, राजस्थान में जो सीईटी का एग्जाम हो रहा है 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे, इसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है, रेलवे का हो और बैंक में काफी कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स या कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें एसएससी को विशेषकर ध्यान में रखा जाएगा, एसएससी सिलेबस को, और इसको कंप्लीट आपको करवाया जाएगा लगभग 15 जनवरी तक है। 15 जनवरी तक ये कंप्लीट कोर्स आपको करवा देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ट्यूशन करेंगे लगभग 1500 से 2000, और ये सब अपन करेंगे प्रदान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जो आपकी क्लास होने वाली है वह प्रदान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लास होगी साथियों। और इसकी मतलब जो नोट्स है, आपको जो नोट्स मिलेंगे वह एक तो टाइप किया हुआ नोट्स मिलेगा, टाइप किया हुआ नोट्स, और क्लास नोट्स, जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा जो क्लास नोट्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे प्रधान अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको आप ज्वाइन करोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम। क्या है? कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर रहेगा अपना। देखो नाम से पता लग रहा है, एक तो शब्द है इसमें कंप्यूटर, और दूसरा क्या है? सिस्टम। सिस्टम बताओ, सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र। तंत्र, सिस्टम को हिंदी में तंत्र बोला जाता है। और जो कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं बताओ? सिस्टम जब दो या दो से अधिक उपकरणों को, दो या दो से अधिक उपकरण मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिस्टम। जब दो या दो से अधिक उपकरणों को मिलाकर, जब दो या दो से अधिक उपकरणों को मिलाकर, दो या दो से अधिक उपकरणों, दो या दो से अधिक उपकरणों को मिलाकर किसी कार्य को किया जाए, किसी कार्य को किया जाए, कार्य को किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कंप्यूटर को क्या कह देते हैं? सिस्टम कह देते हैं। क्यों कहते हैं कंप्यूटर को सिस्टम? क्योंकि कंप्यूटर में दो से अधिक उपकरण मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। कंप्यूटर में तो बहुत सारे उपकरण मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर भी क्या होता है? एक सिस्टम होता है, क्योंकि कंप्यूटर में भी दो से अधिक उपकरण मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा से लिया है? जो कंप्यूटर शब्द है यह कौन सी लैंग्वेज से लिया है? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज के, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। क्या है? गणना करना। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। तथा जो कंप्यूटर शब्द है यह लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटरे, कंप्यूटरे शब्द से लिया है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करने वाली मशीन। गणना करने वाली मशीन। गणना करने वाली मशीन। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया है, जिसका अर्थ गणना करना है, तथा लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करने वाली मशीन। कंप्यूटर को साथियों जो हिंदी में कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, संगणक कहते हैं।
कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या परिकलक, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या परिकलक या अभिकलित्र, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, परिकलक या अभिकलित्र कहते हैं। जो कंप्यूटर है हमारे, जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के भौतिक भाग। कंप्यूटर के भौतिक भाग अपन पढ़ेंगे। कंप्यूटर के भौतिक भाग, कंप्यूटर के भौतिक भाग, फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स, भौतिक भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है इनपुट यूनिट। क्या है? इनपुट यूनिट है। उसके बाद है प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा है अपना पार्ट, वो है आउटपुट यूनिट। और लास्ट है स्टोरेज यूनिट। क्या है? स्टोरेज यूनिट। सबसे पहले इनपुट यूनिट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और स्टोरेज। इनका ये क्रम आप एकदम सीक्वेंस में याद रखना। कई बार सीक्वेंस चेंज करके प्रश्न आ जाता है और आपसे गलती हो जाती है। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आउटपुट और लास्ट में स्टोरेज। चलिए इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 पे क्या है? इनपुट यूनिट। क्या है? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, इनपुट इकाई, इनपुट इकाई, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने का कार्य करते हैं, प्रविष्ट करने का कार्य करते हैं। क्या क्या प्रविष्ट करते हैं? एक तो डेटा और दूसरा निर्देश। 2 चीजें अपन कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, एंटर करते हैं। एक तो डाटा और दूसरा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। जैसे हमने कंप्यूटर में इनपुट किया 2 + 8, ठीक है, तो 2 और 8 तो क्या हो गया? डाटा। और जो ये प्लस का चिन्ह है वो है क्या हो गया? निर्देश। क्या है? ये है निर्देश है। यह निर्देश दे रहा है कि प्लस करो, टोटल करो, सम करो, योग करो। तो ये क्या है? निर्देश है। समझ में आ गया होगा आपको ये। तो इनपुट में अपन क्या क्या इनपुट करते हैं? एक तो डेटा इनपुट करते हैं और दूसरा निर्देश इनपुट करते हैं। जो कंप्यूटर का दूसरा भौतिक भाग है वह है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग इकाई, प्रोसेसिंग इकाई। प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है कंप्यूटर में? सीपीयू करता है। सीपीयू को अभी अपन पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में इसी चैप्टर में। जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। इनपुट किए गए डेटा पर, इनपुट किए गए डेटा पर निर्देश के आधार पर प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग इकाई में, प्रोसेसिंग इकाई में इनपुट, इनपुट किए गए डेटा पर, इनपुट किए गए डेटा पर निर्देश के आधार पर, निर्देश के आधार पर, निर्देश के आधार पर प्रोसेसिंग की जाती है। निर्देश के आधार पर प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। इसके बाद जो तीसरा भौतिक भाग है वह है आउटपुट यूनिट। क्या है? आउटपुट यूनिट। साथियों अपन सीपीयू के बारे में अभी कंप्लीट पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले इन चारों भागों को कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, आउटपुट इकाई, आउटपुट इकाई है। आउटपुट इकाई में क्या करते हैं? जो भी अपन ने डेटा कंप्यूटर में प्रविष्ट किए हैं, इनपुट इकाई के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा एंटर किए हैं,
उनको प्रोसेस होने के बाद सूचना के रूप में आउटपुट डिवाइसेज पर डेटा क्या होता है, दर्शाया जाता है। आउटपुट डिवाइसेज में क्या है, प्रोसेस किया गया डेटा को प्रोसेस किए गए डाटा को सूचना के रूप में आउटपुट डिवाइसेज पर शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है या शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो जो आउटपुट है यह दो प्रकार का होता है, एक तो हार्ड कॉपी आउटपुट, क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, और दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है वो क्या होता है, जो भी हमारे पास सूचना है, आउटपुट है, उसका हमने क्या निकाल लिया, प्रिंट, पेपर पे क्या निकाल लिया, प्रिंट, तो ये क्या हो गया, हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट में एक तो पेपर का खर्चा होता है और एक इंक का खर्चा हो जाता है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, जो डिवाइस टू डिवाइस चलता है, डिवाइस टू डिवाइस, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से लैपटॉप में, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी अन्य सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। इसमें क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट में परिवर्तन करना आसान नहीं है, नहीं कर सकते इसमें। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। परिवर्तन यानी चेंजेज आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, इसको देखने के लिए या इसको शो करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है, डिवाइस की आवश्यकता होती है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, उसके लिए एक उचित सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। डिवाइस की तो होती है सॉफ्टवेयर की, जैसे मान लो आपका जो डेटा है वो पीडीएफ फाइल में है, तो पीडीएफ फाइल के लिए आपके डिवाइस में पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, नहीं तो वो फाइल नहीं खुलेगी। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। चलिए इसके बाद आता है चौथी जो हमारी डिवाइस भौतिक भाग है, फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, वो है स्टोरेज। क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज या इसको मेमोरी भी कहते हैं, स्टोरेज यूनिट। क्या है, स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज इकाई। स्टोरेज इकाई क्या है, डेटा, निर्देश, सूचना इत्यादि को क्या करता है, यह डेटा डेटा निर्देश डेटा निर्देश डेटा निर्देश सूचना डेटा निर्देश सूचना इत्यादि को आदि एटसेट्रा इत्यादि को स्थायी अथवा अस्थायी रूप में, स्थायी अथवा अस्थायी रूप में स्टोर करता है, अस्थायी रूप में स्टोर करता है। स्थायी मतलब जो भी डेटा होता है, स्टोरेज यूनिट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है उसको स्थायी अथवा अस्थायी रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्थायी मतलब जो परमानेंट कंप्यूटर में डेटा स्टोर हो गया। परमानेंट बोले तो जैसे हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर हो जाता है वो क्या हो जाता है, परमानेंट स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर में लाइट जाने पर भी वह डेटा रहता है, कंप्यूटर बंद रहता है तब भी वह डेटा रहता है। लेकिन जो अस्थायी डेटा रहता है वो क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट रहता है तब तक वो रहता है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई खत्म होती है, विद्युत सप्लाई खत्म होती है या कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो वह डेटा खाली हो जाता है, हट जाता है हमारे कंप्यूटर से। इसलिए यह क्या है, अस्थायी होता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, कंप्यूटर के भौतिक भाग चार होते हैं। पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बाद क्या है,
आउटपुट यूनिट और लास्ट है स्टोरेज यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक तो होता है हमारे डेटा और दूसरा क्या होता है सूचना। देखो डेटा और सूचना, कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है डायरेक्ट। एक तो होता है डाटा, एक होता है इंफॉर्मेशन सूचना। क्या होता है इंफॉर्मेशन सूचना। डाटा क्या होता है इनपुट की गई सभी चीजें क्या कहलाती है इनपुट। इनपुट की गई सभी चीजें क्या कहलाती है डाटा कहलाती है। अंडर प्रोसेस चीजें, अंडर प्रोसेस चीजें, अंडर प्रोसेस चीजें क्या कहलाती है डाटा कहलाती है। इनपुट की गई, देखो इनपुट की गई सभी चीजें क्या कहलाती है डेटा कहलाती है। अंडर प्रोसेस चीजें यानी जिन पे प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई, वह भी क्या कहलाती है डाटा कहलाती है। अव्यवस्थित चीजों का समूह, अव्यवस्थित चीजों का समूह भी क्या कहलाता है डाटा कहलाता है। रो फैक्ट चीजें, क्या रो फैक्ट चीजें, रो फैक्ट यानी रो यानी कच्ची चीजें, जैसे रो ऑडियो, रो ऑडियो, रो वीडियो, यह भी क्या कहलाता है डेटा कहलाता है। वीडियो को चलचित्र कहते हैं। जैसे रो इमेज, कोई भी जैसे मान लो रो इमेज है, पिक्चर है, वह भी क्या कहलाती है डेटा। जैसे मान लो शादी ब्याह में अपन कैमरामैन 3-4 दिन के लिए रिकॉर्डिंग करता है 40 से 50 घंटे की, और वो क्या करता है जो 50 घंटे की रिकॉर्डिंग है वो क्या है रो वीडियो है, रो डेटा है। और जब वो 4-5 घंटे की अपने को पिक्चर बना के देता है तो वो क्या है बिल्कुल सूचना के रूप में मिलता है, इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। तो अव्यवस्थित चीजों का समूह क्या कहलाता है डाटा कहलाता है। लेकिन व्यवस्थित चीजों का समूह, व्यवस्थित चीजों का समूह क्या कहलाता है सूचना, इंफॉर्मेशन कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे इनपुट किए गए आंकड़े कहलाते हैं डाटा, इनपुट की गई सूचनाएं कहलाती है डाटा, इनपुट किए गए टेक्स्ट कहलाते हैं डेटा, इनपुट किए गए अल्फाबेट कहलाते हैं डेटा। ऐसे इसके संबंध में होगा अंडर प्रोसेस अल्फाबेट कहलाते हैं डेटा, अंडर प्रोसेस सूचना कहलाती है डाटा। तो इस प्रकार से कई बार प्रश्न आ जाता है, तो ये आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कंप्यूटर के 4 भौतिक भाग। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं साथियों सीपीयू के बारे में। क्या पढ़ेंगे सीपीयू। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, या इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रोसेसर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको केंद्रीय संसाधन इकाई। क्या बोलते हैं केंद्रीय संसाधन, संसाधन इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। अब देखो सीपीयू के बारे में आपके एक मन में धारणा बनी हुई है सीपीयू किसे कहते हैं, कैसा होता है सीपीयू। तो ये अपन एक बार देख लेते हैं सीपीयू कैसा होता है पिक्चर के माध्यम से। देखो जो हमारा सीपीयू होता है, जो बॉक्स होता है स्क्रीन के साथ जो बॉक्स होता है उसी को आप क्या मानते हो अब तक सीपीयू मानते हो, ज्यादातर उसी को मानते हैं। लेकिन सीपीयू कैसा होता है ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा पिक्चर में, ये क्या है हमारा सीपीयू है। ये क्या है ये पिक्चर है, यह क्या है सीपीयू की पिक्चर है, यह क्या है सीपीयू है, यह क्या है सीपीयू है। सीपीयू की पिक्चर है, ये इंटेल i5 सीपीयू है। ये छोटा सा होता है सीपीयू। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी।
यह क्या है हमारा सीपीयू है साथियों। और सीपीयू कहाँ पे लगा होता है? मदरबोर्ड में सीपीयू सॉकेट में लगा होता है। सीपीयू कहाँ पे लगा होता है? मदरबोर्ड में सीपीयू सॉकेट में सीपीयू लगा होता है। मैं आपको बताता हूँ इसको। ये देखो, ये क्या है हमारा मदरबोर्ड है, जिसमें ये जो सीपीयू सॉकेट है वहां पे क्या लगा हुआ है? यह है सीपीयू लगा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे सीपीयू लगाया जाता है, ये इतना सा ही होता है सीपीयू। और यह क्या है? सीपीयू सॉकेट है। इसके ऊपर फैन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फैन, पंखा। पंखा लगाया जाता है, इसके ऊपर फैन लगाया जाता है। इसके बाद आता है आपके, देखो सीपीयू के संबंध में आप क्या जो बॉक्स है उसी को ही क्या मानते हो? सीपीयू मानते हो। एक सेकंड में आपको पिक्चर के माध्यम से बताता हूं। ये देखो, तो आप सीपीयू किसे कहते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट है वह इसी को ही सीपीयू कहते हैं। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी को ही आप क्या कहते हैं? सीपीयू। जबकि ये सीपीयू नहीं है, ये तो क्या है? एक बॉक्स है। इसका नाम क्या है? कैबिनेट। क्या है? कैबिनेट। ये क्या है? कैबिनेट है। आप सर्च करोगे ना क्रोम में जाके कैबिनेट, तो ये बॉक्स आएगा। सीपीयू सर्च करोगे तो इस प्रकार से पिक्चर दिखाई देगी आपको। यह है सीपीयू। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो सीपीयू के बारे में और चीजें अपन देखते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है, जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू किससे बना होता है? सीपीयू एक माइक्रोचिप होती है। क्या है? चिप के रूप में। अभी देखा है आपने पिक्चर, माइक्रो चिप होती है। क्या होती है? माइक्रो चिप होती है, जो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। जो सीपीयू है वो क्या करता है? डेटा व निर्देश को एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है। किसको? डेटा व निर्देश को प्रोसेस करता है। क्या करता है? निर्देश को प्रोसेस करता है। डेटा व निर्देश को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी, क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी, करने की जिम्मेदारी प्रोसेसर की होती है। प्रोसेसर की होती है। क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है साथियों? प्रोसेसर की होती है। जो हमारा सीपीयू है वह कहाँ पे लगता है? सीपीयू मदरबोर्ड पर। सीपीयू जो है वह मदरबोर्ड पर सीपीयू सॉकेट में लगता है। सीपीयू मदरबोर्ड पर, मदरबोर्ड पर सीपीयू सॉकेट, सीपीयू सॉकेट में लगाया जाता है। इसके ऊपर फैन लगाया जाता है सीपीयू के। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सीपीयू है वह सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। चलो सीपीयू के बारे में अब से ये पिक्चर आ गई सीपीयू की, आपको अच्छे से बता दी होगी। ये समझ में आ गया होगा। ये जो अब तक आप गलत देख रहे थे वो आपके समझ में आ गया होगा। ये बॉक्स क्या है? कैबिनेट है। बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू सॉकेट में सीपीयू लगा होता है। तो आज के बाद कोई भी इसको सीपीयू मत कहना, ये क्या है? कैबिनेट है। क्या है? कैबिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सीपीयू है, सीपीयू को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पहला क्या है? एएलयू। क्या है? एएलयू। दूसरा क्या है? सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिकल, लॉजिकल यूनिट। और सीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई सीयू की फुल फॉर्म है नियंत्रण इकाई। और एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वह क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में दो प्रकार की गणनाएं होती है। एक तो अर्थमेटिक,
अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक गणितीय, अंक गणितीय। अंक गणितीय क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती है? प्लस, माइनस, गुणा और भाग जैसी क्रियाएं आती है। प्लस, माइनस, गुणा, भाग, जोड़, बाकी, गुणा, भाग किसमें आता है? अर्थमेटिक में आता है। दूसरा क्या है? लॉजिकल, लॉजिकल यानी तार्किक, लॉजिकल यानी तार्किक, यानी विभिन्न तुलना करने वाले निर्देशों को किसमें प्रोसेस किया जाता है? एएलयू की लॉजिकल यूनिट में प्रोसेस किया जाता है। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, इफ आदि क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जैसे मान लो 5 ग्रेटर देन 3, इसका आंसर क्या होगा? ये क्या है? एक ट्रू है, सही है। तो जिसका आंसर सही गलत में हो तो वह क्या होता है? लॉजिकल होता है। जैसे 5 लेस देन 3, तो ये क्या है? फॉल्स है, गलत है। तो जिसका आंसर सही में गलत, सही गलत में हो, हाँ नहीं में हो, तो वह क्या है? तुलना करने वाले क्रियाएं होती है। इसके बाद आता है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंट्रोलिंग करने की जिम्मेदारी सीयू की होती है। सीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं? सीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग, माइंड, ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, माइंड, ब्रेन, मस्तिष्क, ये क्या है? सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू किससे बना है? सिलिकॉन से बना है। किससे बना है? सिलिकॉन से बना है। सीपीयू एक माइक्रोचिप है जो सिलिकॉन से बनी होती है। सीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। और सीपीयू को क्या बोलते हैं? ये सॉरी, सीयू है कंट्रोल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? नर्व सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेंटर, नर्व सेंटर भी बोला जाता है। कंप्यूटर की आंख किसको कहते हैं? कंप्यूटर की आंख स्कैनर को कहते हैं। स्कैनर जो स्कैन करता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है चैप्टर में इसके बारे में अपन चीजें पढ़ेंगे स्कैनर के। इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर की आंख कहते हैं। कंप्यूटर का दिल, हार्ट, सीयू को कहते हैं। और कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का एक और पार्ट होता है, जैसे सीपीयू के पार्ट में आता है एक तो एएलयू, दूसरा सीयू। एक और पार्ट होता है वो है एमयू। क्या है? मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट। यह भी क्या होता है? सीपीयू का पार्ट होता है। मेमोरी यूनिट में एक मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी। यह यहां से कई बार प्रश्न आ जाता है रजिस्टर मेमोरी से। रजिस्टर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी के बारे में भी बात करें तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी भी रजिस्टर मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर, स्पीड में तेज होती है। और यह क्या होती है? अस्थायी होती है। अर्थात पावर सप्लाई खत्म होते ही, कंप्यूटर बंद होते ही यह पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। और यह क्या होती है? किससे बनी होती है? अर्धचालक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर की बनी होती है। सेमी कंडक्टर की बनी होती है, अर्धचालक की बनी होती है, अस्थायी होती है। अर्थात पावर सप्लाई खत्म होते ही, कंप्यूटर में पावर सप्लाई, विद्युत सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खत्म होते ही यह क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से खाली हो जाती है। इस सीपीयू के बारे में आपको चीजें समझ में आ गई होगी। देखो जो सीपीयू है इसको मोस्टली दो भागों में बांटा है। एक तो क्या है? एएलयू, और दूसरा क्या है? सीयू। इसके बाद आता है जैसे जो सीपीयू है, सीपीयू का वेटिंग रूम किसे कहते हैं? सीपीयू
देखो जो सीपीयू है, सीपीयू का वेटिंग रूम, सीपीयू का वेटिंग रूम, सीपीयू का वेटिंग रूम किसे कहते हैं? सीपीयू का वेटिंग रूम, सीपीयू का वेटिंग रूम किसको कहते हैं? रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे मान लो अपन ने सीपीयू को 5 फाइलें प्रोसेस करने के लिए दी, तो सीपीयू क्या करता है, एक समय में एक ही कार्य को पूर्ण करता है। तो सीपीयू जब एक फाइल को उठा लेगा तो बची कुछ 4 फाइलें अपनी बारी का इंतजार करेगी अब वेटिंग रूम में, और कहाँ पे करेगी वो? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में करेगी। जो हमारा सीपीयू है, जो मान लो जैसे अपना सीपीयू है, सीपीयू में या सीपी मेमोरी में, रैम में, हार्ड डिस्क में डेटा इधर उधर जाता है, तो डेटा को कंप्यूटर के अलग अलग भागों में भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? डाटा बस का यूज किया जाता है। किसका? डाटा बस का। कंप्यूटर के अलग अलग भागों में डेटा को भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? डेटा बस। जो केबल है उसको ही डेटा बस कहते हैं। और जो भी प्रोसेस किया गया सीपीयू के द्वारा, जो डेटा प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस किए गए डेटा को कहाँ पे रखा जाता है? प्रोसेस किए गए डेटा को, प्रोसेस किए गए डेटा को, डेटा को रैम में रखा जाता है। प्रोसेस किए गए डेटा को रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में रखा जाता है, रैम में रखा जाता है। प्रोसेस किए गए डेटा को रैम में रखा जाता है, तथा रैम को प्रोसेसर का रैम को प्रोसेसर का वेटिंग रूम भी कहते हैं। प्रोसेस किए गए डेटा को रैम में रखा जाता है तथा इसे मेमोरी एड्रेस से परिभाषित किया जाता है। किससे परिभाषित किया जाता है? मेमोरी एड्रेस से। इसका एक एड्रेस होता है जिसको मेमोरी एड्रेस कहते हैं। प्रोसेस किए गए डेटा को रैम में रखा जाता है तथा इसे इसे मेमोरी एड्रेस से, मेमोरी एड्रेस से परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे तथा इसे मेमोरी एड्रेस से परिभाषित किया जाता है। ये हट कैसे जाता है? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन इसी वीडियो में देख लेते हैं जल्दी से। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, या अपन ऐसा करते हैं, इसको 33 मिनट की क्लास हो गई, बहुत है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारकों को अगली क्लास में देखेंगे। हेडिंग डाल के अपन छोड़ देते हैं, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी ऐसे कारण जिनसे सीपीयू की गति या तो बढ़ जाए या कम हो जाए। तो वो कारण क्या है? सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारणों में आता है। जैसे सबसे पहला, इसमें 4 कारक है। पहला है वर्ड लेंथ, शब्द परास। दूसरा है, पहला है वर्ड लेंथ, दूसरा है सिस्टम क्लॉक, तीसरा है कैश मेमोरी, और चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग, जिनको अपन कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। एक बार इनको अपन रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। देखो, अपन ने जो आज चैप्टर पढ़ा है वह है कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम क्या होता है?
दो या दो से अधिक उपकरणों को मिलाकर किसी कार्य को किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अंग्रेजी कंप्यूटर शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया है जिसका अर्थ गणना करना है, और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया है जिसका अर्थ गणना करने वाली मशीन होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, परिकलक या अभिकलित्र कहते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज। जो इनपुट यूनिट है उसमें डेटा और निर्देश को इनपुट किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट में इनपुट किए गए डेटा को निर्देश के आधार पर प्रोसेस किया जाता है। आउटपुट यूनिट में जो प्रोसेस किया गया डेटा है वह सूचना के रूप में आउटपुट डिवाइसेज पर दर्शाया जाता है, और स्टोरेज में डेटा, निर्देश, सूचना इत्यादि को स्थायी व अस्थायी रूप में स्टोर करते हैं। अब देखो जो आउटपुट होता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दो प्रकार का होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट यानी प्रिंट निकाल दिया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो डिवाइस टू डिवाइस चलता है जिसमें परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को देखने के लिए डिवाइस की आवश्यकता होती है और एक सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है जो उस फाइल को चला दे। इसके बाद आता है एक तो डेटा और एक इंफॉर्मेशन। देखो डेटा क्या होता है, इनपुट की गई सभी चीजें क्या कहलाती है? डाटा। अंडर प्रोसेस जिन पे प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई, वो क्या कहलाती है? डाटा। अव्यवस्थित चीजों का समूह भी डाटा कहलाता है। व्यवस्थित चीजों का समूह इंफॉर्मेशन, सूचना कहलाता है। रो फैक्ट चीजें जैसे रो ऑडियो, रो वीडियो, रो इमेज, ये भी क्या कहलाती है? डेटा। अब पढ़ा था उसके बाद हमने सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं इसको। जो सीपीयू है यह माइक्रोचिप के रूप में माइक्रोचिप के रूप में मदरबोर्ड पर सीपीयू सॉकेट में लगी होती है। सिलिकॉन का बना होता है। डेटा व निर्देश को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सीपीयू की होती है। ये सीपीयू की पिक्चर आपको दिखाई है, सिलिकॉन से बना होता है। ये सीपीयू सॉकेट में यहाँ पे लगा होता है। ये जो बॉक्स है इसको कैबिनेट कहते हैं। यह स्क्रीन है, स्क्रीन या मॉनिटर कहते हैं। यह कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये स्पीकर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सीपीयू को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, एएलयू और सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक और लॉजिकल दो कार्य किया जाता है। अरिथमेटिक बोले तो प्लस माइनस गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग, और लॉजिकल यानी तार्किक, तुलना करने वाले, ग्रेटर देन, लेस देन, जिनका आंसर सही गलत में, हाँ या नहीं में, या ट्रू या फॉल्स में होता है। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, जिसे कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। इसको मेरुरज्जु ऐसा भी कुछ कहते हैं। यह कंप्यूटर का नर्व सेंटर होता है। कंप्यूटर की आंख इसके नर्व को कहते हैं। इसके बाद आता है एक और सीपीयू का पार्ट माना जाता है, रजिस्टर मेमोरी। यह सबसे छोटी, सबसे तेज तथा अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब कंप्यूटर में पावर सप्लाई खत्म होते ही पूर्ण रूप से खाली हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी। अर्धचालक की बनी होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। और सबसे बड़ी, जब मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, सबसे बड़ी मेमोरी है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर, सबसे तेज रजिस्टर, अस्थायी और अर्धचालक की बनी होती है। सीपीयू का वेटिंग रूम क्या है? रैम है। सीपीयू से प्रोसेस किए गए डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है? रैम में रहता है। कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेटा बस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? डेटा बस का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों। और आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। एसएससी के विद्यार्थी या और भी जो एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को तो फायदा होगा, लेकिन एसएससी के विद्यार्थियों को और कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का कंप्लीट कंटेंट गारंटी के साथ आपको इस पे मिलेगा। आपको रेगुलर क्लास लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।